हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर.डी. शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 14। यह क्लास 10 का सिलेबस है। आपको दिख रहा होगा इस यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर है? आपका यह क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2015 में आ चुका है क्वेश्चन पेपर में एक बार। क्लियर है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू 1 - 1 ऑफ 1/4 नहीं हो सकती है। क्लियर है? क्यों नहीं हो सकती, हम इस पे 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम देखिए इस पहले वाले में -1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम -1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और जब भी किसी नंबर का डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन का मतलब होता है कि यह नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? और जब नंबर ही मतलब एग्जिस्टेबल नहीं है तो हम इस क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे। इसी तरह से इस वाले में 4/1 - 1 देखिए फिर से डिनोमिनेटर 0 हो गया, इसका मतलब अनडिफाइंड। इस वाले केस में 1/4 देखिए 29 अपॉन में 4 × 1/4 - 1 तो क्या हो जाएगा 29/1 - 1। देखिए फिर से डिनोमिनेटर में क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया अनडिफाइन हो गया। क्लियर है? तो यह इक्वेशन अनडिफाइनेबल ना हो जाए इसके लिए x की वैल्यू 1 - 1 और 1/4 नहीं हो सकती है। क्लियर है? अब आपसे कोई अगर ये पूछे कि ये क्या दिया हुआ है तो आप उसको एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि यह x की वैल्यू 1 - 1 और 1/4 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस पे यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब एग्जिस्टेबल नहीं होगा। क्लियर है? सॉरी। अब इक्वेशन देखते हैं क्या है। 3/x + 1 प्लस का 4/x - 1 इक्वल्स टू 29/4x - 1। क्लियर है? यहां से हम x + 1 और x - 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × x - 1 प्लस का 4 × x + 1 इक्वल्स टू 29/4x - 1 हो गया। क्लियर है? अब इसको हम ओपन करते हैं 3x - 3 प्लस का 4x प्लस का 4 अपॉन में x। इसको क्या अच्छा इसको क्या कर लिख सकते हैं, a + b और a - b अगर है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a² - b², ये फार्मूला होता है। क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए a + b a - b a² - b² तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 + 3 कितना हो गया 7x और 4 में से 3 गया +1 अपॉन में x² - 1 इक्वल्स टू 29/4x - 1। अब 29 का इसमें और 4x - 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? 29x² माइनस का 29 इसको ओपन करेंगे 7 4 जा 28x माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू 29x² माइनस का 29। यहां से क्या आएगा माइनस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 29x² माइनस का 29। सबको उधर ले जाते हैं तो 29x² माइनस का 29 इसको ले गए उधर, ये x² होगा माइनस का 28x² माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो अब दिख रहा होगा 29x² में से 28x² माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x² फिर माइनस का 3x और 29 में से 1 ये माइनस उधर जाएगा, देखिए सॉरी 28 उधर जाएगा तो देखिए माइनस का हो गया, -3x उधर जाएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा और -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये प्लस का 3x आएगा और 29 में से 1 जाएगा तो माइनस का 28 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए 28 और यहाँ 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 × 7 हो गया। अब क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ रहा है? यस।
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ रहा है। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? 3 को सब्ट्रैक्ट करके ही क्यों ला रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो साइन है और 28 कांस्टेंट का जो साइन है, इसका मल्टीप्लाई क्या करने पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। और जब माइनस आता है तो हमें पता है क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर प्लस आ जाता तो हम ऐड करके 3 लाते हैं, लेकिन माइनस आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट में 4 और 7 लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 7 माइनस का 3 कॉमन है, x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से आया x माइनस 3 x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आपको दिख रहा होगा दो नंबर का मल्टीपल क्या है, 0 है। जब दो नंबर का मल्टीपल 0 होता है तो a इंटू बी इक्वल टू 0 अगर है तो या तो दोनों नंबर 0 होंगे तभी ये 0 आ सकता है, या दोनों में से कोई एक 0 होगा। मान लीजिए जैसे b 0 है तो 0 आएगा, या तो a 0 है तो 0 आएगा। अदरवाइज कोई और कंडीशन होता ही नहीं है कि दो नंबर का मल्टीपल 0 हो जाए। इसीलिए हम x माइनस 3 को 0 करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि हम इसको इक्वल टू 0 करके जब x का मान निकालते हैं तो क्यों 0 करते हैं। क्लियर? क्यों 0 करते हैं? क्योंकि दोनों का मल्टीपल क्या है, 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 और यहाँ से x प्लस 7 का वैल्यू क्या है, 0, तो x की वैल्यू -7। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, x की वैल्यू 3, -7। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।